गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियर माय चैनल 2%। तो सर्वप्रथम मेरा आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि चैनल को अंत देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि आप लोगों के द्वारा मिलता है। आपका चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि हमको हमारा मनोबल इससे बढ़ता जाता है और हमारे अंदर एक अलग से उत्तेजना जगती है। हम आपको कहां से निकाल करके कोई वस्तु ढूंढ करके आपको दे जो आपके एक दिवसीय परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होगा। तो चाहे ज्योग्राफी से संबंधित हो, चाहे हिस्ट्री से संबंधित हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर से संबंधित हो, तो इन 3-4 और जीके भी, हम करंट अफेयर भी आपको अगले कुछ समय में देने वाले हैं। करंट अफेयर्स भी देंगे, क्योंकि इन सब चीजों का एक दिवसीय परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आप निश्चित है सफलता आपके हाथ लगेगी, निराशा आपके हाथ नहीं आएगी। तो मेरा आप लोगों से यही उम्मीद और मैं आशा करता हूं कि आप हमको कभी निराश नहीं करेंगे, होपलेस नहीं करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मोटिवेशनल सेंटेंस के साथ कुछ नई नई चीजें लेकर आता हूं। तो इस तरह मैं आपके साथ आज लेकर आया हूं मोटिवेशनल वाक्य। फैमिली इज नॉट अबाउट ब्लड। कह परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता है। इट इज अबाउट हु इज विलिंग टू होल्ड योर हैंड व्हेन यू नीड इन द मोस्ट। और जब आपको आवश्यकता होती है, आपकी इच्छा होती है कि आप किसी भी कठिनाइयों में पड़ते हैं और आपको उसकी आवश्यकता होती है, तो वह आपका हाथ में हाथ मिला करके, कंधा से कंधा मिला करके आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपके हर चीजों में खरा उतरे, वही आपका असली ब्लड का रिश्ता होता है। ब्लड का रिश्ता कोई माने नहीं रखता है। जैसा कि तमाम ऐसी कहानियां, स्टोरियां मिली होंगी जो कि या समाज में आपने देखा होगा, अपने नहीं होते हैं लेकिन पराया आपको ठौर ठिकाना जरूर दे देता है। तो इसी तरह हमारा दूसरा कोटेशन है, योर मदर विल ऑलवेज एक्सेप्ट यू। आपकी माँ हमेशा आपका स्वीकार करेगी, चाहे आप गलती करें, चाहे अच्छाई करें, बुराई करें, तब भी वो आपको हमेशा समझाने का प्रयास ही करती है। नो मैटर हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रोक हर हार्ट। या आप कोई मामला नहीं है कि उसके दिलों को आप कितनी बार से दुखाया है, तोड़ा है, वह कभी भी माँ अपने जिगर के टुकड़े को कभी अलग नहीं करते। तो एक कहानी इसी तरह है कि एक बार एक लड़का एक लड़की से प्रेम कर रहा था। तो उसने कहा कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्रेम करते हो? तो कहा हाँ, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो कहा कितना? का हद से ज्यादा जिसका कोई कीमत चुकाया नहीं है। तो उसने कहा जब तुम इतना ज्यादा प्रेम करते हो, अपने माँ का हृदय लाकर मुझे दे दो तो मैं जानता हूँ। तो उसने वह गया, उस भाववेश में गया और उस माँ को मार करके उसका हृदय निकाल करके उस रास्ते में दौड़ते हुए लेकर जा रहा था और रास्ते में गिर पड़ा। तो उसने माँ का हृदय से आवाज निकल रही है, काश मेरा बेटा उठ जाता, इसको कोई क्षति, बेटा तुम्हें कोई क्षति तो नहीं हुई। तब वो ले जाकर के हृदय उस अपने प्रेमिका को देता है, लेकिन प्रेमिका उसी समय उसको इनकार कर देती है। इनकार कर देती है, जब तुम अपने माँ के नहीं हुए तो हमारा क्या हो सकते हैं, जिसने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा। तो देखिए, उधर से भी धोखा खाए, इधर से भी धोखा खाए। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, उनको कहीं ठिकाना नहीं मिला। तो मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि माँ बाप के आशाओं पर पानी कभी मत फेरिए। हमेशा उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आपका भविष्य हमेशा उज्जवलमय होगा। मेरा आप लोगों से विशेष निवेदन है, इसलिए मैं आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ लेकर आता हूं। और तीसरा हिंदी में है, जमीन पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी समस्या ना हो, जिसको समस्या ना हो।
जमीन पर कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पर नहीं जिसके पास कोई ना कोई समस्या जरूर होती है, और जमीन पर कोई समस्या ऐसा नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो, और जमीन पर कोई समस्या ऐसा नहीं जिसका समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, चाहे 10 मंजिला हो, चाहे 15 मंजिला हो, चाहे 20 मंजिला हो, लेकिन हमेशा आपके पैरों के नीचे ही से गुजरना पड़ता है। तो उस तरह चौथा, समय। समय दुनिया का सबसे बलवान चीज है। समय दुनिया का सबसे बलवान चीज है। समय ऐसा होता है, उसे सुधार देता है जिसे कोई सुधार नहीं पाता है। तो परिस्थितियां, आदमी परिस्थितियों का दास होता है, वह समयानुसार उसमें परिवर्तन आ जाता है, वही व्यक्ति महान होता है। तो अच्छे अच्छे लोगों का समय ने सुधारा है। तो इस तरह 5वां कोटेशन, पैसा कमाने के साथ साथ पुण्य भी कमाइए। पैसा कमाने के साथ साथ पुण्य भी कमाइए। जो पैसा आप कमाते हैं उस कुछ गरीबों पड़ोसियों को देखिए, असहाय को दान करिए, लेकिन जाकर मंदिरों में जाकर दान मत करिए। मंदिरों में आप पास पड़ोस को देखिए, कोई भूखा तो नहीं रहा, कोई नंगा तो नहीं रहा, कोई बच्चा ऐसा है दवा के बिना कोई मर रहा है, यदि उसका आप सहयोग कर देते तो आप सदियों तक उसका लाभ पाएंगे। तो क्योंकि इस जन्म में कमाया हुआ पैसा सिर्फ इसी जन्म में काम आएगा। यदि आप इस जन्म में कमाए हुए पैसा है तो आज सिर्फ इसी जन्म में काम आएगा, लेकिन इस जन्म में कमाया हुआ पुण्य अगले कई जन्मों तक आपके काम आएगा, मेरा अपना विचार है। तो इस तरह कल मैंने आपको जियोग्राफी के बारे में कुछ चीजें दिया था, तो आज मैं सौर फैमिली के बारे में आपको सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में बता रहा हूं। 8 ग्रह होते हैं और एक उपग्रह होता है। चंद्रमा एक ऐसा जो उपग्रह होता है, और इन ग्रहों को क्या क्या कहते हैं। तो पहला हमने देखा है, इसमें लाल ग्रह, जो कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं एक दिवसीय परीक्षाओं में, लाल ग्रह किसे कहते हैं, उसमें आपको 4 विकल्प दिया जाता है, उन चारों विकल्पों में से एक आपको चुनना होता है। तो लाल ग्रह किसे कहता, मंगल, मार्स को कहा जाता है। नंबर 2 पे इसी तरह है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी, पृथ्वी को कहा जाता है। अब पृथ्वी को नीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि 71% द अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर इन 71%, तो इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और तीसरा है हरा ग्रह, वरुण को, नेपच्यून को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र, वीनस को कहा जाता है। सांझ का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। इसी के अनुसार हमारे यहाँ हिंदू धर्म में नक्षत्र भी चलते हैं, शादी विवाह भी इसी के अनुसार होते रहते हैं। और 6वां है पृथ्वी की बहन वीनस, शुक्र को कहा जाता है। सौंदर्य का देव शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध, मरकरी होता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है, जो हमने कहा एक उपग्रह होता है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, बृहस्पति होता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र, वीनस होता है। 12वां सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध होता है, जिसके कारण यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे अधिक चमकीला शुक्र, वीनस, और सबसे ज्यादा अधिक ठंडा ग्रह वरुण, नेपच्यून होता है। इसलिए हमेशा गर्मी, चूंकि यह सूर्य की दूरी से होता है, इसलिए यहाँ हमेशा ठंडा रहता है। और सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति, जुपिटर होता है। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण होता है, नेपच्यून, जिसके कारण यह हमेशा ठंडा बना रहता है। तो इस तरह से हम आपको एक दिवसीय परीक्षा के प्रयोग के लिए काफी महत्वपूर्ण एक नंबर का हम प्रश्न लेकर आपके पास आएंगे। तो इस तरह से
तो इस तरह से कभी कभी पूछ लिया जाता, हम आपको कल बताएंगे भारत नाइबर्स कंट्री ऑफ इंडिया एंड इट्स बॉर्डर, जैसे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं और उनकी सीमा रेखाएं किन किन देशों से बिलोंग करती है। जैसे मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को डिवाइड करती है। नाइबर कंट्री कितने होते हैं? 8 होते हैं। इन नाइबर कंट्री और उनके कैपिटल के बारे में कल हम आपको डिटेल देंगे। तब तक के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, फिर निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अंत तक देखने का प्रयास करिए, तभी आपको जानकारियां मिलेगी। और इस तरह से फिर इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप नए हैं तो अब हम आपसे अलविदा कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद अपने वाणी पर विराम देता हूँ। थैंक यू।